नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज एक बार फिर दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस की अगुवाई में जो बेंच है याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनेगी। इससे पहले कल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला जारी नहीं किया, कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया, लेकिन पहले दिन की सुनवाई में कोर्ट के रुख से याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि आज होने वाली सुनवाई में कोर्ट कोई अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। ऐसे में यहां सवाल ये कि वक्फ कानून में बदलाव तय या कोर्ट कहेगा आज कोई बड़ी बात। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तमाम कानूनी पहलुओं को। साथ ही बात करेंगे वक्फ पर क्या कुछ बड़ा होने वाला और किसको झटका लगने वाला। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सियासी पैनल जुड़ चुका है। आगे बढ़े उससे पहले सुनवा देते हैं मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया, सियासी प्रतिक्रिया भी क्या सामने आई। इसमें जो 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आज ज़ेरे बहस आई हैं वो ये है कि पहली बात तो ये थी वक्फ बाय यूजर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जानने की कोशिश की कि वक्फ बाय यूजर एक ऐसी चीज है जिस जमाने में वक्फ की गई थी 200 साल पहले, 400 साल पहले, उस जमाने में रजिस्ट्रेशन का कानून नहीं था। जबान से कह दिया वक्फ बाय यूजर, बोरली कह दिया, वो वक्फ बाय यूजर हो गई। तो ये कहा गया कि कोई प्रॉपर्टी अगर मस्जिद है तो मस्जिद के हिस्से से इस्तेमाल हो रही हो, कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान के हिस्से से इस्तेमाल हो रहा है और बरसों से इस्तेमाल हो रहा है, तो वो मान लिया जाएगा कि वक्फ बाय यूजर, वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, पेपर्स हो या ना हो, वो वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी में थी। इस वक्त सरकार ने उसमें ये लगा दिया राइडर कि अगर कोई वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है या डिस्प्यूट खड़ा हो गया आइंदा, तो वो वक्फ बाय यूजर की कैटेगरी से निकल जाएंगे। वक्फ एक्ट 1995 के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो ड्रैकोनियन हैं, जिसको पूर्णतः खत्म होना चाहिए। और एक दो तरह की सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जो आज एक बैच ऑफ पिटिशंस लगाई गई हैं जिसमें वक्फ एक्ट को चुनौती दी गई है, अमेंडमेंट एक्ट को। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन बनती, क्योंकि उसमें उन्होंने स्टे की भी बात कही है, तो अगर स्टे की बात कही है तो जो पहले के प्रोविजंस हैं वो लागू हो जाएंगे। तो हमने कहा है कि वो प्रोविजंस को भी स्टे करना चाहिए क्योंकि वो सारे प्रोविजंस भी ड्रैकोनियन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वक्फ एक्ट 1995 में ड्रैकोनियन प्रोविजंस अभी भी हैं जो अमेंडमेंट एक्सरसाइज से रह गए, उसको भी हमने चुनौती दी है। हम लोग बहुत मुतमईन हैं। जिस मकसद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, बहुत विस्तार से चीफ जस्टिस साहब अपने दोनों जजेस के साथ हम सबके पक्ष सुने, वकीलों के। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस हक के फैसले के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आए थे, हमारी हक महफूज रहेगी। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या तुरंत दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था। ये फेलिसिएटेड मीटिंग था, जॉयफुल इवेंट था। ये लोग की दंगाई है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, जाओ ना दिल्ली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ। नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है, वो बार बार झूठा इल्जाम लगा रहा है। बीएसएफ गाय तस्करी बंद कर दिया। ये 26 का चुनाव को देखते हुए जो 3 सीट उनका लॉस हुआ था, उसको रिपेयरिंग करने के लिए भड़काने का काम किया। विपक्ष के दल और विपक्ष के नेता देश भर में एक आगजनी का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस तरीके से विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का काम इन लोगों ने निरंतरता में किया। जब सीए की भी जब बात आई थी, उस वक्त भी देश भर में इसी तरीके से आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा था अपने विवादित बयान देकर। 370 हटने पर भी इन लोगों ने यही कहा था कि देश भर में आगजनी का माहौल हो जाएगा। आप सबके माध्यम से अपील करता हूं कि बिना किसी भ्रम में आए, शांति से समय बीतने दीजिए। अपने आप समझ में आएगा कि ये जो भी संशोधन किए गए हैं, ये मुसलमान और खास तौर पर गरीब मुसलमानों को मद्देनजर रखते हुए किए गए।
और चलिए आज जो पैनल हमारे साथ है, सबसे पहले मैं जो हमारे साथ आज राजनीतिक मेहमान हैं उनका तारुफ करा देती हूं। एसएन सिंह जी हैं, आज बीजेपी से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता आज हमारे साथ कांग्रेस से हैं। आरजेडी से एजाज अहमद साहब को आप देख रहे हैं। टीएमसी से हमारे साथ सोफिया खान जुड़ गई हैं। अनुप्रिया आपको जेडीयू से नजर आ रही है और साथ ही दो वरिष्ठ सहयोगी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएडा से लाइव हैं राजीव रंजन और प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। और प्रभाकर, क्योंकि इस वक्त वक्फ कानून क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है, तो पहले दिन की सुनवाई के बाद किस तरह से आप देख रहे हैं सब पूरे मामले को? क्योंकि वही 3 बिंदु यहां पर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी उठाती नजर आई और असहमत भी किसी तरह से कह सकते हैं नजर आई है सुप्रीम कोर्ट। जिन 3 बिंदुओं को लेकर विवाद था, चाहे वो गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की बात को लेकर हो, वक्फ बाय यूजर एक्ट को लेकर वो एतराज हो, अब आगे आज की सुनवाई किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या वाकई अगर हम ये माने कि कुछ बदलाव आगे हो सकते हैं, क्योंकि आज यहां पर सरकारी पक्ष, सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा एसजी की तरफ से,